इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं रुद्रपुर डीएम ऑफिस के सामने से। यहां पर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको लेकर दूसरा दिन है और उस आंदोलन में जिला पंचायत सदस्य हरदेव सिंह हैरी और तमाम युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं किस तरीके का माहौल जो है, जिस तरीके से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे। कई बात बनती नज़र आ रही है नहीं? भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं, एकत्रित हुए हैं और उनकी कोर कमेटी ने 3 दिन का 21, 22 और 23 तारीख का धरना प्रदर्शन रखा था। और कितना दुर्भाग्य है कि जो देश के अन्नदाता हैं, जिन्हें हर सरकार जो भी आती है वो अन्नदाता कहती है कि देश का अन्नदाता है, पेट पालता है लोगों का, आम जनता ज़्यादातर यहाँ पर किसान हैं और उन्हें इस गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है। ये जो सामने आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये मजदूरों और किसानों की जो खून पसीना है उसके पैसे से बनी हुई बिल्डिंगें हैं और उस बिल्डिंगों में बैठ के वो एसी में हुक्म चलाते हैं, हुक्म देते हैं। लेकिन जब किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर आता है तो वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते और गेट बंद कर देते हैं, लाठी चार्ज करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी सरकारों से भविष्य में हमें सीखना पड़ेगा कि जो किसानों के विरोधी सरकार है उसको तख्ता पलट करना चाहिए और वो उसे गद्दी पे बने रहने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर वाला मामला हो, चाहे इनका बिजली बिलों का, ट्यूबवेलों का फ्री का मामला हो, आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम लिखित के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। देखिए, ये सरकार का आश्वासन आप कहाँ तक मानेंगे? जब किसी उद्योगपति बिल्डर का कोई फाइल पास होती है वो रातों रात पास हो जाती है, तो अब आश्वासन देने की क्या ज़रूरत है? कलम उनके हाथ में है, पेन पे हाथों हाथ साइन करें, ऑर्डर करें, ख़त्म बात। क्योंकि अभी अगर हाथों हाथ वहाँ से वो ऑर्डर कर देंगे कि किसानों को बिजली की सब जो मांगे हैं इनकी जायज़ वो मांग ली जाती हैं और लिखित में एक आदेश दे दें, तो आश्वासन की तो ज़रूरत ही नहीं है। और सरकार कितने आश्वासन करती है? सरकार ने, मोदी जी ने तो आश्वासन उस समय भी करा था जब 13 महीने किसान बॉर्डर पर डटे रहे। उन्हें उठाने के लिए उन्होंने कहा कि हम MSP देंगे, लेकिन वो आश्वासन दिया, वो आज आश्वासन का आश्वासन ही है। तो इस पे तो सरकार पे तो कोई भरोसा ही नहीं है। लोकतंत्र में जिस तरीके से आपने देखा था कल, माहौल बड़ा तनावपूर्ण। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का किसी को हक नहीं, या फिर सरकार इन किसानों को सुनना नहीं चाहती? देखिए, जो भी व्यक्ति सरकार की जब पक्ष की बात करता है तो वो देशभक्त होता है, लेकिन जब वो मांगों को लेकर, अपने जायज़ मांगों को लेकर जब किसी माध्यम से या डीएम ऑफिस या किसी भी गेट पर जाता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो किसान, पीड़ित किसान है, अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हीं पे लाठीचार्ज, उन्हीं पे बैरिकेडिंग, उनका गेट बंद कर रखा है। बताओ, सरकार जब इन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 दिन हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार को यहाँ के डीएम को व्यवस्था करनी चाहिए थी, अंदर एक स्थल होना चाहिए था, वहाँ अपनी जायज़ मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन करते शांतिपूर्वक, और अब भी शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन ऐसा कहीं भी सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि सरकार किसानों की मांगों को मानने पे आ रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान यहाँ कोई रहे ही ना। सरकार चाहती है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जंगल बन जाएं, क्योंकि वो इन्हें पैसा देते हैं, बड़े बड़े बिल्डर इन्हें डोनेशन देते हैं, लेकिन हम जैसे किसान मजदूर जो हैं, हम कहाँ इन्हें पैसा दे पाएंगे? तो यही सरकार की नीतियाँ हैं और सरकार बहुत ही गलत नीतियाँ हैं सरकार की। जिस तरीके से बयान हरदेव सिंह हैरी के आपने सुने हैं, अगर बीजेपी नेताओं की बात करो, अगर उनके अपने विपक्ष की कोई बात आती है तो लोकतंत्र का पाठ जो है बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ाया जाता है। अगर जहां किसानों की कोई अपनी मांग की बात होती है, वहां लोकतंत्र को कैसे कुचल देते हैं, इसकी तस्वीरें कल जीता जागता सबूत आपने मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता मौजूद हैं। कैसे देखते हो, आज दूसरा दिन है? दूसरा दिन क्या, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि जो ये किसान बैठे हैं, यह जो बीजेपी सरकार 2022 में चुनाव लड़ी थी, ये उनके मैनिफेस्टो में था। हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, ये ऊर्जा
बान प्रदेश है, यहाँ बिजली बनती है। जब 2022 का इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके मैनिफेस्टो में ये था कि भाई अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। आज किसान यहाँ बैठे हैं, इनके मैनिफेस्टो को लेके, ये कोई किसान यहाँ भीख नहीं मांग रहा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यहाँ किसान बैठा है, अपनी जायज़ मांगों को लेके बैठा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, वर्ग 4, वर्ग 5, जैसे अभी नेताजी ने बताया, ये पता नहीं क्या कर दिया है। अबे भाई काय का वर्ग 4, काय का वर्ग 5? जहाँ सीएम बैठा है वहाँ तो कोई वर्ग 4 नहीं, जहाँ पीएम बैठा वो कोई वर्ग 4 नहीं, जहाँ डीएम बैठा वो कोई वर्ग 5 नहीं। आप बाजपुर का देख लो, 5800 एकड़ का जो मामला चल रहा है कि ये फलाने वर्ग में आ गई, ये ढिमकाने वर्ग में आ गई। देखो ये चीज़ें हैं, ये जो बीजेपी का चेहरा है ये बहुत ही दोहरा चेहरा है। इस सरकार में जितना प्रताड़ित किसान है, मैं आपको बता दूं, इतना प्रताड़ित कोई नहीं है। कल किसान के आंदोलन का तीसरा दिन है। अगर बात नहीं बनी तो क्या रणनीति रहेगी? पहले तो जो हमारी कॉल थी वो सिर्फ 3 दिवसीय थी, और उसके बावजूद भी अगर मांग तो क्या देना तो ज्ञापन ही था, मांग को इन्होंने साइन तो करके देने नहीं है, पर जो इन्होंने हरकत करी है हमारे यहाँ आने पर, उस हरकत के करके अगर सारे किसान आक्रोश में आ गए तो हो सकता है कि ये धरना गाजीपुर की भांति तब तक चले जब तक हमारी मांगें ना मानी जाएं। पर हमारा था कि शांतिपूर्ण हम जाएंगे, 3 दिवस इनके सामने बैठेंगे, इनसे अपनी बात रखेंगे और तीसरे दिन इन्हें अपना ज्ञापन देके हम अपने अपने के घरों को वापस चले जाएंगे। पर अगर इसके बावजूद भी अब हमने एक ही डिमांड इनसे करी है कि ज्ञापन लेने खुद डीएम स्वयं बाहर आएंगे। अगर डीएम बाहर आके ज्ञापन नहीं लेते हैं तो हम ज्ञापन और किसी को देने वाले नहीं हैं। फिर हो सकता है कि हम इस धरने को आगामी और बढ़ा दें। और रही बात अब बिलों की, जो बिल को लेके बैठे हैं, तो ट्यूबवेल के जो बिल की माफ़ी की बात चल रही है वो तो हम इनसे मनवा के ही जाने वाले हैं, बिना माने हम जाने वाले नहीं हैं। इस वक्त युवा भी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, कल सारी तस्वीरें आपने देखी। बीजेपी एक तरफ लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती है और दूसरी तरफ जिस किसान जिसकी हमारे देश की जीडीपी चलती है, उस किसान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए यही आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं ये कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जितने भी युवा साथी या बुजुर्ग जितने भी अपने किसान और मजदूर हैं वो इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। मैं बस इतना ही बोलूँगा। आपने बयान सुने हैं जिस तरीके किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, सभी के बयान आपने सुने हैं और इन बयानों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। PST न्यूज़ के साथ कुलदीप सिंह, नमस्कार।